Assalamu alaikum viewers, welcome to Indus Nurses Preparation Academy. This is Ishan Ahmed. Today I am going to talk about SPSC past papers. तो SPSC past papers में से हमने 2015 का पेपर उठाया था जिसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अभी जो है पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोलेप्स अदरवाइज नॉर्मल लंग टिश्यू इज टर्म्ड एज। कोलेप्स हो जाते हैं अदरवाइज जो लंग टिश्यू है वो नॉर्मल होते हैं। इस टर्म को क्या कहते हैं या इस कंडीशन को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन में। अस्थमा। अस्थमा में तो एयरवे जो होती हैं वो नैरोइंग हो जाती हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाता है एयरवेज का। ठीक है, जो ब्रोंक्यो जो है स्पाज़म हो जाता है अस्थमा में, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ट्यूबरकुलोसिस में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, टीबी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसको कहते हैं, और ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया है। अच्छा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। नमूनिया। नमूनिया में क्या होता है कि जो लंग्स के टिश्यू हैं अल्व्यूलाई है स्पेशली उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और एयर फिल हो जाती है अल्व्यूलाई में। तो इसका राइट आंसर है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस जो है उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। बाकी जो वो अदरवाइज़ लंग्स के जो टिश्यू वो नॉर्मल होते हैं, बस सडनली अचानक जो है कोलैप्स हो जाते हैं। ये जो है सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या वेंटिलेटर पे जो पेशेंट होता है वो भी एटेलेक्टेसिस कंडीशन में जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर कंजप्शन। नीचे दिए गए कोलेस्ट्रॉल में से कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है? एलडीएल ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बेड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं एलडीएल को। एसटीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका फुल फॉर्म में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये भी बेड कोलेस्ट्रॉल है, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी हम गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं कह सकते। फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग क्लोरीनेशन एक्सेप्ट। जो है नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है क्लोरीनेशन के हवाले से। तो कांटेक्ट पीरियड -30 मिनट्स, ये जो है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर मतलब यही है। बाकी देखते हैं स्टेटमेंट। फ्री क्लोरीन 0.5 mg पर लीटर फ्राम 1 आवर, ये ठीक है स्टेटमेंट क्लोरीनेशन के हवाले से। वाटर शुड नॉट बी टर्बिड, पानी जो है शुड नॉट ख़राब नहीं होता, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है क्लोरीनेशन के हवाले से। क्लोरीन डिमांड शुड बी एस्टिमेटेड, बिल्कुल क्लोरीन डिमांड हम एस्टिमेट करते हैं, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है क्लोरीनेशन के हवाले से। इस सवाल का जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। द ड्रग कॉमनली यूज्ड टू मैनेज द कार्डियक अरेथमियाज इज। कौन सी ड्रग है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं कार्डियक अरेथमियाज में? ठीक है, वेंटोलिन। वेंटोलिन तो ब्रोंको डायलेटर है, ये हम अस्थमा में यूज़ करते हैं या ब्रोंको को डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेफ्ट्रेक्सोन ये तो एंटीबायोटिक है, हम जो है एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करते हैं। डिजोक्सिन राइट ऑप्शन इसका होगा। ये जो है एंटी अरेथमिक ड्रग्स है डिजोक्सिन। और चौथा ऑप्शन जो है मेटफार्मिन। मेटफार्मिन ये जो है ये एंटी डायबिटिक ड्रग है, इसका ब्रांड नेम जैसे ग्लूकोफेज मार्केट में आती है शुगर के लिए हम यूज़ करते हैं ना, ये मेटफार्मिन है। तो इसका एक जो है नॉन डायबिटिक यूज़ भी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम, जो ओवरी या में जो है सिस्ट हो जाते हैं ना, तो उसमें भी गायनाकोलॉजिस्ट यूज़ करती है मेटफार्मिन मतलब ग्लूकोफेज।
ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन आ सकता है कि मेटफॉर्मिन यूजेज अगर डायबिटीज़ नहीं दे रहा तो दूसरा ऑप्शन जो होगा वो पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम होगा। ठीक है, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़, एयर पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो है बेस्ट इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, तो नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं कौन सा है जो नर्वस टिश्यू का फंक्शन नहीं है? कंडक्शन, बिल्कुल कंडक्शन नर्वस टिश्यू करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी करते हैं, कंट्रैक्शन नहीं करते हैं। जो नर्वस टिश्यू है ना, कंट्रैक्शन नहीं करते हैं, कंट्रैक्शन करना हार्ट का काम है, हार्ट मसल्स का काम है, वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ वर्म काज दी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कौन से टाइप के वर्म हैं जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया काज करते हैं? थ्रेट वर्म्स, राउंड वर्म्स, हुकवर्म, टेप वर्म। तो इसका राइट आंसर होगा हुकवर्म। हुकवर्म जो होते हैं ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर सॉइल मेडिएटेड इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, नीचे जो दिए गए हैं सारे सॉइल मेडिएटेड इन्फेक्शन हैं, मतलब मिट्टी से होते हैं, एक्सेप्ट सवाए एक के। विपवर्म ये सॉइल मेडिएटेड है, हुकवर्म ये भी सॉइल मेडिएटेड है, और जो है टेपवर्म ये भी सॉइल मेडिएटेड है। इसका राइट आंसर जो है ये है सी, राउंड वार्म। राउंड वार्म जो होते हैं ये सॉइल मेडिएटेड इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग आर साइन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, नीचे जो दिए गए हैं ये लेबर की साइन है सवाए एक के। पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन, बिल्कुल ये लेबर की साइन है। वाटरी वेजाइनल डिस्चार्ज ये भी लेबर की साइन है। डिसेंट ऑफ फीटल, बच्चे का नीचे आना ये भी लेबर की साइन है। शो ये जो है साइन नहीं है लेबर की। ठीक है, तो राइट आंसर इसका शो होगा, सी ऑप्शन। कर रहा है तो नर्सिंग मैनेजमेंट की कौन से जो हैं स्टेप्स होंगे? सवाए एक के। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, बिल्कुल हम प्रिवेंट करेंगे कैंसर के पेशेंट को कि इन्फेक्शन ना हो। मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मैनेजमेंट करेंगे, हमारा काम है। पेशेंट एजुकेशन, बिल्कुल पेशेंट को एजुकेट करेंगे कीमोथेरापी के हवाले से। चेंज ऑफ कीमोथेरापी, कीमोथेरापी चेंज हमारा काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा चेंज ऑफ कीमोथेरापी। लीडिंग काज ऑफ डायरिया डिजीज इज, लीडिंग काज डायरिया का कौन सा है? इंटेरोटेक्सजेनिक एस्चेरिया कोले, इकोलाई इसको कहते हैं। तो ये जो है यूटीआई का लीडिंग काज है। ठीक है, ये डायरिया भी कराता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, सल्मोनेला नॉन टाइफी ये भी डायरिया कराता है लेकिन बहुत कम। रोटा वायरस लीडिंग जो है वो काज है, रोटा वायरस डायरिया का लीडिंग काज है। विब्रो कालरा, कालरा का है लीडिंग काज, और डायरिया का अगर पूछता है तो रोटा वायरस। ठीक है, ये तो बैक्टीरिया किसी का नाम मैंने नहीं सुना पहले कभी। ठीक है, फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दी स्पुटम फॉर ए बी शुड बी एक्समाइन फॉर, आप डायग्नोस करने जा रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस को, स्पुटम फॉर ए बी कितने दिन तक एक्समाइन करोगे? 1 डे नहीं, 2 डे नहीं, 3 डे, 3 दिन के लिए हम स्पुटम फॉर ए बी भिजवाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट को जो है ना इंटरप्रेट करते हैं। तो 3 सैंपल भेजना लाजमी होते हैं स्पुटम फॉर ए बी के। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, दी चेंज अक्यूरिंग इन द डिजीज फ्रीक्वेंसी ओवर मैनी ईयर्स इज कॉल्ड, एक डिजीज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है काफ़ी सालों बाद, तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लिकल ट्रेंड नहीं, साइक्लिकल ट्रेंड नहीं कहेंगे। ठीक है, और क्या कहेंगे? सीजनल ट्रेंड नहीं, जैसे मलेरिया है वो सीजनल ट्रेंड है। ठीक है, डेंगू भी सीजनल ट्रेंड है। सेक्युलर ट्रेंड इसको कहेंगे, इसका राइट आंसर है सेक्युलर ट्रेंड।
ठीक है। जो डिजीज़ काफ़ी सालों बाद जो है उसका अक्यूरेंस चेंज हो, उसको सेक्युलर ट्रेंड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन इज़ गिवन बाय द रूट ऑफ। हेपेटाइटिस बी वायरस की जो वैक्सीन हम देते हैं ये किस रूट से देते हैं? सबक्यूटेनस नहीं, इंट्रावेनियस नहीं, इंट्राडर्मल नहीं, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं हेपेटाइटिस बी की। अगर वैक्सीन पे वीडियो देखना है तो एक डिटेल में EPI पे मैंने बनाया हुआ है, प्ले इस लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो वो पूरा EPI पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोज, रूट और कौन कौन सी वैक्सीन कौन सी डिजीज़ के लिए देते हैं, सारी डिटेल उसमें दी हुई है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन ओनली बी गिवन बाय इंट्रावेनियस रूट। इंट्रावेनियस रूट से जो है कौन सी ड्रग देते हैं? ओनली इंट्रावेनियस रूट। तो इसका राइट ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट ओनली हम जो है इंट्रावेनियस रूट से देते हैं, IM हम नहीं दे सकते। मैग्नीशियम सल्फेट, विटामिन K और विटामिन D ये हम जो है IM देते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ये हम ओनली IV दे सकते हैं। वाट इज़ WHO रिकमेंडेड नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन। नॉर्मल लेवल जो है WHO ने कितनी रिकमेंडेड की है कोलेस्ट्रॉल की? 200 ml पर डेसीलीटर, बिलो 200 ml पर डेसीलीटर, अबो 200 ml पर डेसीलीटर, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बिलो, लेस देन 200 ml पर डेसीलीटर। mg होता है, इन्होंने ml लिखा है। बिलो लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर, ये जो है नॉर्मल रिकमेंडेशन है WHO की। 32 देखते हैं, द ब्लड विच कैन बी ट्रांसफ्यूज विदाउट क्रॉस मैचिंग इन पेशेंट विच हेमरेजिक शॉक। अगर पेशेंट है हेमरेजिक शॉक में है और क्रॉस मैचिंग का टाइम नहीं है तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं विदाउट क्रॉस मैचिंग के? तो RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव हम नहीं ट्रांसफ्यूट कर सकते विदाउट क्रॉस मैचिंग के। BRS पॉजिटिव ये भी हम नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते। AB नेगेटिव ये भी हम नहीं ट्रांसफ्यूट कर सकते। O नेगेटिव जो है ये हम जो है विदाउट क्रॉस मैचिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं O नेगेटिव ग्रुप को। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। और स्पेशली जो है ये RH नेगेटिव हो इसकी, तो ये हर ग्रुप से ले सकता है विदाउट क्रॉस मैचिंग के। और जो यूनिवर्सल रिसीवर है वो AB पॉजिटिव ग्रुप ब्लड जो है, AB पॉजिटिव ग्रुप जो होता है ना, ये हर ग्रुप से ब्लड ग्रुप से ले सकता है। तो वो यूनिवर्सल रिसीवर है AB पॉजिटिव और O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। क्लियर? विच आर द फॉलोइंग इज नॉट फ्यूचर ऑफ हर्नर सिंड्रोम। नीचे जो दिए गए हैं ये कौन सा एक ऐसा है जो हर्नर सिंड्रोम की साइन या सिम्टम नहीं है? म्योसिस ये होता है हर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई ये होती है। पिटोसिस ये आई ड्रॉप जो है, आई लिड जो है ड्रॉप हो जाते हैं, ये भी होता है हर्नर सिंड्रोम में। हाइपोहाइड्रोसिस मतलब जो है इसका पसीने कम आना, नॉर्मल रेंज से अगर गर्मी में भी जाएगा बंदा तो उसको पसीने नहीं आएंगे, इसको हाइपोहाइड्रोसिस कहते हैं। ये भी हर्नर सिंड्रोम में होता है। ये जो आर्थराइटिस है ना ये नहीं होता हर्नर सिंड्रोम में, ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हर्नर सिंड्रोम। क्लियर? आर्थराइटिस इसका राइट आंसर होगा। 34, the time from receiving the infection to the onset of infectiousness। ये कह रहा है कि टाइम रिसीविंग से लेके
और इन्फेक्शसनेस अनसेट हो रही है, मतलब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है रिसीव किए, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने जो है वो साइन सिम्टम अपीयर किए आपकी बॉडी में। इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि बैक्टीरिया एंटर होता है, और जब एंटर होने से लेके और साइन सिम्टम अपीयर करता है, इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो स्टेटमेंट में यही बात कर रहा है, द टाइम फ्रॉम रिसीविंग द इन्फेक्शन टू द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शसनेस। ठीक है, एग्जाम्पल द एबिलिटी टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन, मतलब एबिलिटी हो जाती है जब साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, तो फिर जो है वो एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन को वो किसी और पर्सन की तरफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड। फॉलोइंग विटामिन्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी विटामिन्स एब्जॉर्ब होती है सवाए एक के, वो कौन सी है? विटामिन ए स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, विटामिन डी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, विटामिन सी जो है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन में होती है एब्जॉर्ब, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती। ठीक है, विटामिन पे भी मेरा जो है डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है 5-8 मिनट का, अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा 34 देखते हैं, स्पुटम स्पेसिमेन इज अनकॉन्शियस पेशेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, हम जो है स्पुटम कैसे कलेक्ट करें उसका? तो उसका ऑप्शन में देखते हैं कफिंग, अगर अनकॉन्शियस है तो कफिंग कैसे करेगा? पोस्चुरल ड्रेनेज, ये भी नहीं, ये भी रॉन्ग है, रॉन्ग है। ट्रेकियल एस्पायरेशन, ये भी रॉन्ग है। एस्पायरेशन सिरिंज, एस्पायरेशन सिरिंज से हम जो है ये इसका राइट आंसर है एस्पायरेशन सिरिंज। ठीक है, 34 देखते हैं, 37 सॉरी। इन एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन अ विलेज 2000 पॉपुलेशन 20 केसेस हैव अकर्ड, 2000 पॉपुलेशन में जो है 20 केस हुए हैं, 20 केस में से 5 जो हैं डेड हो गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, तो केस फेटलिटी कितनी होगी? अगर हम जो है रेशो निकालें या परसेंटेज निकालें तो कितनी होगी? 20 में से 5 डेथ हुई है, तो 20 का अगर 50% देखें तो 10 हो जाएगा, अगर 10 का फिर हम हाफ करते हैं तो ये 5 हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा 25%। ठीक है, 25% ये 5 केस है ना, अगर 10 केस हो जाएंगे तो फिर 50% हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 केस हैं इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 25%। 38 कह रहा है सा टुथ अपीयरेंस इन ईसीजी शो, ईसीजी हम करते हैं ना, तो ईसीजी के जो वेव्स होते हैं ना, वो टुथ अपीयरेंस, जैसे दांत हमारे हैं ना, अपीयरेंस हमारे दांतों का, ऐसे अपीयरेंस ईसीजी शो करती है। तो वो किस कंडीशन में करती है? कौन सा जो है कार्डियो का मसला होता है जिसमें सा जो है हमें नज़र आता है टुथ अपीयरेंस ईसीजी में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन में देखते हैं एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फ्लूटर के बाद जो है एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट ब्लॉक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर है एट्रियल फ्लूटर। एट्रियल फ्लूटर में क्या होता है कि जो है सा टूथ अपीयरेंस होता है। ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेस्ड होता है, एसटी। ठीक है, याद रखिएगा।